शाहपुर से गांव है दुलेरा। दुलेरा में जो प्रधान पद के प्रत्याशी है विकास रघुवंशी जी, इनका पूर्व में भी परिवार प्रधानी चुनाव लड़ चुका है और उनके कार्यकाल में भी अच्छे विकास कार्य हुए हैं। तो इस बार जानते हैं कि जो विकास जी हैं वो अपनी किन रणनीतियों के लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका हमें टाइम दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप जो चुनाव में प्रत्याशी आए हो किन किन मुद्दों के लिए? देखिए, हमारा जो बेसिक है 4 चीज़ें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो ये चारों पर हम काम करेंगे। सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई, ये हमने लिखा भी है। हमारी जो पहली प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा, इन्हीं को लेकर के। और इसके अलावा जो पिछली 3 योजना से हमारे गांव में कोई पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। वृद्ध पेंशन और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। तो हमारे एजेंडे में सबसे पहला जो वर्क है, अगर हम बनते हैं तो पेंशन जरूर बनवाएंगे। जो पात्र व्यक्ति हैं, जो पात्र हैं, हाँ, वो प्राथमिकता है हमारी। अच्छा, जैसे गरीब परिवार है, लड़कियों की शादी के लिए उसके लिए आपका क्या विचार है? देखो, उसमें 2-3 गवर्नमेंट से जो योजनाएं हैं उनको भी लाएंगे। जैसे एक अनुदान योजना चल रही है, कन्यादान अनुदान योजना चलती है, लोगों को पहुंचनी चाहिए सभी। हाँ, उसको पहुंचाएंगे सभी गरीब परिवारों तक। एक मेरा अपना पर्सनल भी है थोड़ा सा। अगर मैं बनता हूँ प्रधान तो 5 साल तक जितने भी गरीब परिवार हैं उसमें जो कन्यादान के रूप में राशि है वो 5100 रुपये मैं अपनी तरफ से भी दूंगा। तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कराओ। तो जैसे आपके गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? हमारे गांव में जो शिक्षा का स्तर है वो एक को एजुकेशन का स्कूल है, कन्या पाठशाला। वैसे तो वो कन्या पाठशाला है, बट उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं और 8वीं तक ही है वो। तो मेरी ये कोशिश है, अगर मौका मिला, जनता ने सहयोग किया, आशीर्वाद दिया जनता ने अपना, तो एटलीस्ट इंटर तक कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए हम यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जरूर कराएंगे। कन्याओं को कहीं बाहर जाना ना पड़े। गाँव में वो लड़कियाँ यहाँ की पैदल जाती हैं पढ़ने, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हालांकि ज़मीन की किल्लत है हमारे गांव में, बट ज़मीन भी मुहैया कराएंगे। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अपने एजेंडे में ये भी रखा कि स्पोर्ट्स के लिए भी आप कार्यक्रम कराने की, अगर जनता जी अगर आपने स्पोर्ट्स के लिए भी ये एक्चुअली जागरूक, बिल्कुल, ये हमारा बहुत पुराना ड्रीम है। स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए हमारे गाँव। युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, मतलब युवाओं को नया मौका भी मिल रहा है। तो इसके पीछे वो एक बहुत बड़ी वजह है, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे। ये मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि हमारे गांव का जो युवा है वो दूसरी तरफ जा रहा है, उसके पास कोई आधार नहीं है। तो हमारा मानना ये है, अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, एक कोच की व्यवस्था होगी, तो हमारे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी। उससे उनका एक एम बनेगा। भर्ती होती है, पुलिस की भर्तियां होती हैं, उसमें तैयारी करनी पड़ती है लड़कों को, सड़कों पर भागते दौड़ते रहते हैं, उनको एक सुरक्षा नहीं है ना, कोई वाहन आकर के टक्कर मार दे, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक स्टेडियम जरूर होना चाहिए, स्पोर्ट स्टेडियम, जिसमें ये सारे गेम्स और ये भागने दौड़ने की इनकी व्यवस्था हो हमारे युवा। जैसे हम गाँव का रुझान देख रहे हैं, गाँव के रुझान में मतलब हर गरीब वर्ग या हर समाज का साथ आपके साथ, तो वो आप जैसे अपनी वर्करी कर रहे हैं, तो आपको क्या रुझान जनता का साथ कैसे मिलता है? मुझे तो पूरा प्यार और सहयोग मिल रहा है, तो बाकी उनके ऊपर है। नहीं, जनता तो आपके साथ है। हाँ जी। और गांव में लोगों ने जो सभी का भी है सभी के बीच में, क्योंकि आप एक युवा हो और सभी को उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर विकास कार्य वो कराएंगे, क्योंकि कुछ योजनाएं आती हैं धरातल पे नहीं आती। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जनता को आपसे विश्वास है कि आप सब योजनाएं लागू करेंगे और गांव के विकास से जुड़ा, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली होगा। ये मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में, मैं अपने गांव की जानता हूं, कोई मैनिफेस्टो पे कोई पहले
कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, किसी ने भी मैनिफेस्टो बना करके किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, इसमें जितने पॉइंट लिखे हैं उस पर निश्चित रूप से काम करूंगा और सारे पॉइंट में लाने की कोशिश करूंगा अपने गांव में। आपने अपने बात जो आजकल देखने को आप गांव में विचार गोष्ठी का भी सब लोगों की जन समस्या सुनने के लिए भी आपने एक मुद्दा रखा है कि अगर मैं बनता हूं तो जन समस्याएं सभी की सुनी जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा जो भी परेशानी होंगी उनका निवारण किया जाए। तो ये एक अच्छा विचार है आपका। हाँ, इसमें बस मेरा यही सोच है कि जैसे ब्लॉक स्तर पर बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधित काफ़ी सारी योजनाएं चलती रहती हैं, तो किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं चलती रहती है मिल स्तर से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए उनकी बातें। तो ऐसी गोष्ठी टाइम पर होती रहनी चाहिए जिससे कि सबको पता चले कि हमारे गांव में हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए, हमारे जो मतलब परेशान हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं ये पता होना चाहिए। और एक जो प्रतिनिधित्व करता है गांव का, उसका ये फर्ज है कि ये सारी योजनाएं अपनी गांव में लेके आए, जनता के बीच में आनी चाहिए। तो यही इसी पर्पज से सारी चीजें रखी है हमने। आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह है कोट। मतलब इस बार जो रुझान बता रहे हैं जीत का कोट, सब मतलब आपको पहनना है। एक एजुकेटेड पर्सन के लिए एजुकेटेड चुनाव चिन्ह आया है, ये भी एक बहुत अच्छा सहयोग है। सहयोग दिया, लेकिन कंफर्म है कि जीत का कोट जरूर पहनेंगे आप। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ ऐसे रुझान भी आए, जनता भी हमारे साथ है, तो हम जनता से बात करेंगे। आपका नाम? चंदन जी। चंदन जी, विकास जी के लिए आपका क्या संदेश है? बहुत अच्छा सहयोग है हमारा। तो आपको लगता है कि ये कार्य करेंगे? हाँ जी, एक ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, एक युवा हो गया, एक ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे, अपने गांव की जनता को क्या जागरूक करने से क्या? हम विकास भाई के उसमें ही कहेंगे जी भाई सबसे कोट पहला दो बस। बिल्कुल, इसका कोट पहना दो। तो इसी कड़ी में आपका नाम? मेरा नाम नीतू चौधरी। नीतू चौधरी जी, ये बताइए विकास जी के साथ आपका जो उनके सहयोगी का आप साथ में हैं, तो उसके लिए आपके क्या विचार है, जनता को क्या संदेश? बहुत अच्छे विचार हैं और युवा एजुकेटेड हैं, तो बिल्कुल ये गांव में बहुत अच्छा विकास करेंगे। युवा के हाथ में अगर कमान आएगी तो विकास बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी हमारे विकास भाई गांव में बहुत फेमस है, अपने समाज सेवा भी। हाँ जी, अपने चाल चलन से, आचरण से, हर तरीके से। और सभी गांव वाले जो है ना बहुत खुश है बात को लेकर के, और सभी साथ में। विकास जी, आप अपने गांव की जनता से एक वोट अपील आने वाली 19 तारीख। हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार कोर्ट को वोट करें, विकास को वोट करें, दोनों विकास को, अपने गांव के बेटे को भी और गांव के विकास के लिए भी। इस बार धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत होनी चाहिए। एक बार विकास जी के साथ दोस्तों, ये थे हमारे बीच में विकास जी। विकास जी एक युवा है और एक पहले से भी समाज सेवी रहे हैं। तो जनता के बीच एक युवा अगर प्रत्याशी जीत कर आता है तो गांव का विकास तो निश्चित होना है, और वो पहले से भी समाज सेवा में रहे हैं और सभी के कार्य करते रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा विकास जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारे चैनल के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाए। और विकास जी का चुनाव चिन्ह है कोट, तो जीत का कोट उन्हें निश्चित पहनाए। धन्यवाद।